छठ पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में माल खूब आ जाए, हमारी मुराद और मिन्नतें पूरी होने लगे। माल के लिए है पूजा, उम्र के लिए है पूजा, विद्या के लिए है पूजा, भाई के प्यार के लिए है रक्षाबंधन। यहाँ हर पूजा दुनियावी नाज़रीन, आज फिर एक नसीहत आमेज बयान आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला का बहुत ही बेहतरीन और आला बयान है। इसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत ही उम्दा और लाजवाब बयान है, बहुत ही नसीहत आमेज बयान है। आइए मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला को समाअत फरमाएं। वो साहब छठ पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में माल खूब आ जाए, हमारी मुराद और मिन्नतें पूरी होने लगे। माल के लिए है पूजा, उम्र के लिए है पूजा, विद्या के लिए है पूजा, भाई के प्यार के लिए है रक्षाबंधन। यहाँ हर पूजा दुनियावी मफाद से जुड़ा हुआ है। इस वहाँ औरतों की भीड़ है, दरगाहों पे औरतों की भीड़ इसीलिए है। मस्जिदों में औरत नहीं है, औरत घर में नमाज नहीं पढ़ती है, दरगाहों पे भीड़ क्यों है? वो तो पूजा कर नहीं सकती, लक्ष्मी पूजा, विद्या पूजा, छठ पूजा, करवा चौथ की पूजा, मगर ये दरगाहों पे दो जा सकती है। वो दरगाह पे जाना है, हमको बेटा दीजिए, हमको बेटी दीजिए, अच्छा दामाद दीजिए, शोहर को लंबी उम्र दीजिए, जो सारी चीजें वो अलग अलग मांगती है, ये दरगाहों पे जाके सारी चीजें मांग रही है। एक मुसलमान मर्द जब जुमा की नमाज तेरी बीवी पे फर्ज नहीं है, जो एक आला नमाज है, जब ईदैन की नमाज तेरी बीवी पे वाजिब नहीं है, जो कि आला नमाज है, साल भर की एक नमाज है, तो दरगाहों पे जाना किस शरीयत ने जायज करार दे दिया? दरगाहों पे जाना किसने जायज करार दे दिया? अपनी बेटी को, अपनी बीवी को समझा दे। अगर दरगाहों पे जाना जायज भी होता तो एक नफल काम है, अच्छा काम है, मगर नमाज तो फर्ज आजम है, जुमा तो बड़ा फर्ज है, ईदैन तो बहुत बड़ा वाजिब है। जब जुमा फर्ज नहीं है तुझ पर, ताकि तुझको घर से बाहर निकलना नहीं पड़े, घर पर्दा जरूरी है। जमात से ज्यादा जरूरी पर्दा है, मस्जिद से ज्यादा जरूरी तेरे लिए पर्दा है, ईद बकरीद से ज्यादा जरूरी तेरे लिए पर्दा है। तो पर्दे की वजह से जुमा फर्ज नहीं है, पर्दे की वजह से ईदैन वाजिब नहीं है, तो फिर पर्दा जब इल्लत है तो पर्दे की वजह से उसे दरगाहों पे जाना भी जरूरी नहीं है। उसे कह दे जब मस्जिद नहीं जा सकती तो दरगाहों पे कैसे जा सकती? ये दुनिया का फैक्टर काम कर रहा है, माल, इसीलिए दरगाहों पे भीड़ है। और एक आदमी दुआ तावीज कर रहा है, चाहे अगर अच्छे ढंग से कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात, नमाज रोजे का पाबंद है आमिल, कुरान की तिलावत है, तिलावत का पाबंद है आमिल। अब अगर वो तावीज देता है तो बहुत अच्छी बात है, तावीज के बहाने मुश्किलें आसान होती हैं। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो साहब गुनाहों में डूबा रहता है, जो आने वाली सारी औरतों का चेहरा घूर घूर कर देख देख करके आंखें दिन भर सेकता रहता है, और जादू टोने सिफली अमलियात करके वह पैसा ऐंठता रहता है। अब वहां भी जाके देखिए, 5 मर्द है, 95 औरतें हैं, क्योंकि औरतों को दुनिया चाहिए। तो दुनिया ने शेखुल हदीस की मसनदों को उजाड़ दिया, शेखुल हदीस की दरसगाहों को उजाड़ दिया, जबकि इस तरह के हजार आमिल एक शेखुल हदीस के सामने कोई मकाम नहीं रखता। बुखारी पढ़ाने वाला का मर्तबा कितना बड़ा है, तो बुखारी पढ़ाने वाले के सामने कोई नहीं जाता, वहां कोई कार गिफ्ट लेके नहीं जाता। एक झूठा शराबी बेनमाजी आमिल, वो अगर ठगने ठग बन के बैठा है तो कोई कार लेके आ रहा है, या गिफ्ट में दे रहा हूं, आपने बाबा एक तावीज दी थी, इलेक्शन में जीत गया, इसलिए मैं गिफ्ट के तौर पर कार दे रहा हूं। अब वो मस्त है, आमिल के दरवाजे पे भीड़ दुनिया की मोहब्बत में लग रही है। शेखुल हदीस तो बताता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है। अब कौन लीगल इलीगल सुनने जाता है? अब आमिल के दरवाजे पे औरतों की भीड़, दरगाहों पे औरतों की भीड़, कव्वाली में औरतों की भीड़, शादी की महफिलों में औरतों की भीड़। हम शरिया सिखाएं, कोई सुनने नहीं आती, लेकिन अपने घर से बाहर निकलने के बहाने औरतों की मजलिसें जहां हो रही है वहां जा रही है। कहने वाली कोई कह रही है, कोई सुनने वाली नहीं है, सब बात में लगी हुई है, सब बात में लगी है। अपने घर में बाहर शरीयत पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, कोई पढ़ने वाली नहीं है, मगर इज्तिमा के नाम पे औरतों की भीड़ लग गई, सब बात कर रही है। एक औरत चिल्ला रही है, सारी औरतें आपस में बात कर रही है, क्योंकि इसी इज्तिमा के बहाने घर से बाहर निकलना है, सहेली से मुलाकात करनी है, मार्केटिंग भी कर लेनी है। वहां भीड़, लोग कहते हैं अरे खवातीन की भीड़ हो गई, मर्द आए 1000, औरतें आ गई 10,000। अरे 10 नहीं 10 लाख औरतें आएंगी। वो आई क्यों है ये तो देख ले, वो आई है मिलने,
इज्तिमा के बहाने मिलना है, सहेली से बात करनी है, इसी इज्तिमा के बहाने कुछ सामान खरीदना है, घर से बाहर निकल के टहलना है, एंजॉय करना है। जबकि शरीयत में आया है वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलिया, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहा, जब शदीद जरूरत के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो किनारे किनारे चल। अब झाझन और पाजेब की आवाज गैर मर्दों के कान में न जाए, पर्दे में रह के चल, सख्त जरूरत के तहत निकलना पड़े, वरना तेरा आंगन में रहने से बेहतर है घर में रहना, न घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है कोने में नमाज पढ़ना। जितना पर्दा तेरे लिए हो समाज के लिए भलाई है। आज पर्दा को तार तार करने की वजह से स्कूल में से ना, कॉलेज में से ना, चर्च में से ना, कचहरी में से ना, रेलवे में से ना, आरपीएफ का जवान प्रोटेक्शन के लिए है, अब वहां छेड़खानी है। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में है, उसका प्रिंसिपल एमडी करने वाली खवातीन के साथ देना औरतों का रैकेट चला रहा है। कहां जहां मुस्तफा का कानून नहीं चलेगा वहां शराब, वहां सेना, वहां आपसी चपलस, वहां हसद, वहां जलन, वहां कीड़ा, वहां कुदूरत। और जहां मुस्तफा की हदीस चलेगी, मुस्तफा का कानून चलेगा, वहां रेप घटेगा, वहां तहारत बढ़ेगी। इसलिए अमेरिका से लेकर भारत तक न कचहरी से ना रोक पाएगी, न कोर्ट से ना रोक पाएगा, न कोई फौज से ना रोक पाएगी। एक कानून मुस्तफा है हया और कानून पर्दा। अगर ये पर्दा नाफिज हो जाए अमेरिका भी ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान भी ज़िना से महफूज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कानून इस्लाम। माशाअल्लाह हजरत हुजूर इस्लामिया चल चुके हैं, अब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमारा शेख आप थोड़ी देर में आने वाला है। हम भी उसी मसले के हामी हैं जो हमारे शेख कहते हैं, जो हमारे सरकार ताजुल शरिया ने कहा है, फोटोग्राफी हराम है। क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब उसको होगा जो फोटो छपाता है। वीडियोग्राफी दीनी प्रोग्राम का अगरचे इसमें कुछ उलमा का इख्तलाफ है, दो ग्रुप है लोग, मगर हम उसी ग्रुप के साथ हैं जो ग्रुप सरकार ताजुल शरिया का है। वीडियोग्राफी भी नाजायज है और दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता हम अपनी बातें बता देते हैं। हम तो कहते हैं नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ो। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो गर्दन में तौलिया डाल के मस्जिद में घुसाना ये हम पर फर्ज नहीं है। हम पर फर्ज है पैगाम पहुंचा देना, हराम और हलाल बता देना, कानून इस्लाम का सिखा देना। बाकी माने ना माने लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए किसी को जबरदस्ती करते हुए उसको साहब रोकना गुनाहों से, उसको उस गले में चादर डाल के रोकना ये हम पर फर्ज नहीं है। अलबत्ता हम गाहे बगाहे कभी कभी मजलिसों में इस मसले को बयान करते हैं, ये नाजायज है, साहब दुरुस्त नहीं है, ये हराम है। इसलिए मेरा अपना कोई चैनल नहीं है। हम कोई साहब मेरे मोबाइल में एक वीडियो मेरे घर का नहीं मिलेगा, जबकि घर खैर जानदार चीज है, उसकी भी तस्वीर हो सकती है, मगर हमारे घर का फोटो मेरे मोबाइल में नहीं है। 4 मंजिला मेरा घर, मगर कोई फोटो न गेट का, न दरवाजे का, न खिड़की का कोई फोटो नहीं है। अलबत्ता हमारे कुछ नादान दोस्त वो खुद से बगैर पूछे हुए दिखलाते हैं, हुजूर ये दरवाजा कैसा लगा, ये ग्रेनाइट कैसा लगा, ये कैसा लगा, जबकि जानदार की तस्वीर हराम है, घर की तस्वीर हराम नहीं है, गेट की तस्वीर हराम नहीं है। मगर मैं उससे हद दर्जा तक परहेज करता हूँ। न मेरे मोबाइल में ना मेरी बीवी की तस्वीर है, न मेरे किसी बच्चों की तस्वीर आपको मिलेगी। यहाँ तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे कहलाने वाले मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी तस्वीर और अपने बच्चे की तस्वीर, या कोई बास नादान अपनी बीवी की तस्वीर और दूसरों को ये हमारी बीवी है कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। अब इस तरह से लोग गिर गए लोग, अब वो सिखाते हैं साहब ये है ऐसा, ये है वैसा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई चैनल नहीं है, ना मैं। बहुत से लोग कहते हैं हजरत आपके लोग बहुत सारे लोग हैं, आपकी तकरीरों को वीडियोस पे डाल करके साहब लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप अपना चैनल बना लीजिए, आप घर में रहिएगा साहब लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने अपना कोई चैनल नहीं बनाया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, चलो हमारी बातें आप नहीं मान, सारे लोग समेट लें, जो कि अब हमारे शेख आ रहे हैं और हमारे मरकज के जिम्मेदार आ रहे हैं।